हमें आज स्टार्ट करना है चैप्टर का नाम है स्प्रेडशीट टूल ओपन ऑफिस कैल्क फर्स्ट पार्ट। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि हमारा ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन ऑफिस ओआरजी सूट का एक एप्लीकेशन है। इसके थ्रू हम अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे अगर हम चाहें तो हम अपने डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब इसमें अलग अलग रेक्टेंगल बॉक्स होते हैं जिसमें हम सेल कहते हैं। ये सेल इंडिविजुअल सेक्शंस होते हैं और अगर हम इस पे डेटा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेटा पे किसी भी तरह की ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें वहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके थ्रू हम आसानी से अपने एक्सेल सीट को यानी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एक करके उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या है। स्प्रेडशीट इज मीन फॉर द सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे ओपन ऑफिस कैल्क के V3.0 वर्जन में अगर हमसे कोई पूछता है कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं तो 65,536 रो होते हैं और 1024 कॉलम्स होते हैं। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या होता है। वर्कशीट इज ए वर्क फाइल क्रिएटेड विथ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। हम अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि सेल क्या होता है। तो सेल एक रेक्टेंगुलर इंडिविजुअल यूनिट होती है जो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से होती है। हमारा जो भी डेटा वैल्यू है वो हम इसी में राइट करते हैं, स्टोर करते हैं। हमारी जो सीट होती है वो सीट जो है अरेंज्ड होती है ब्लॉक्स में यानी सेल्स के फॉर्मेट में, और ये जो होता है रोज और कॉलम्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, इंटरसेक्ट होता है। यहाँ पे जो हमारा कॉलम्स होता है उसके नाम दिए होते हैं, जैसे लेटर्स में ये नाम दिए होते हैं ABCD जेड तक, फिर उसके बाद AA AB AC AZ तक, फिर ऐसे ही BA BB, इस तरह से ये चलता जाएगा जो कॉलम्स होते हैं। और जो रो होते हैं उनके जो नंबरिंग होती है वो 1 2 3 4 इस तरह से जो है नंबर्स के फॉर्मेट में होती है। तो सेल क्या होता है, इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर नंबर्स टेक्स्ट फॉर्मूलाज एक्सेट्रा कैन बी प्लेस्ड। सेल हमारा जो होता है वो एक बेसिक यूनिट होती है जिसमें हम नंबर्स को, फॉर्मूले को स्टोर कर सकते हैं। ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जनरेट होता है और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब आगे देख लेते हैं कि किसी सेल का एड्रेस क्या होता है, मतलब सेल का नाम कैसे फॉर्म होता है। अगर हम किसी सेल के नाम को फॉर्म कर रहे हैं तो वो नेम बॉक्स में शो करता है। जैसे यहाँ पे किसी सेल का नाम है C5, तो C5 का मतलब ये हो गया कि कॉलम C है और रो नंबर क्या है, 5 है। तो 5th नंबर का रो है और कॉलम नंबर C है। सेम ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूं कि मान लो किसी सेल का एड्रेस है E5, तो इसका मतलब हो गया E जो है वो क्या है, तो E यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। और हमारा जो 5 क्या है, 5 हमारा जो है वो क्या है, रो है। तो इस तरह से हम रो और कॉलम के थ्रू अपने सेल को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो हमारा लेटर, सेल एड्रेस का जो पहला लेटर होता है वो लेटर किसको शो करता है, C को, मतलब कॉलम को, और जो उसके बाद होता है वो किसको शो करता है, R को, मतलब रो को। तो इस तरह से जो है हम सेल के एड्रेस को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी सेल का कोई एड्रेस लिखा है तो वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा सेल पॉइंटर क्या होता है। सेल पॉइंटर दैट स्पेसिफाई विच सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट। जब हम अपने सीट को खोले होंगे तो उस समय जो भी एक्टिव सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेल पॉइंटर। जैसे हम लोग साथ साथ देखते चलते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अपना एक्सेल सीट ओपन किया हुआ है, जो बाउंड्री बॉक्स बनी हुई है वो पहले सेल की बनी है। मतलब जो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स जहां पे बना हुआ दिखाई देगा उसी को हम क्या कहेंगे कि वही हमारा क्या है, सेल बाउंड्री है। जैसे अभी क्या है, A1 है, यहां क्लिक करते हैं तो देखो C3,
यानी ये क्या है, ये इस समय सेल पॉइंटर है, मतलब ये हमारा एक्टिव सेल है। ठीक है, सेम ऐसे ही करंट सेल क्या होता है, इट इज ए सेल विच इज एक्टिव। अब आते हैं रेंज ऑफ सेल्स पे। तो मैंने क्लास में इस चीज को पहले भी बताया था कि रेंज ऑफ सेल्स का मतलब होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिगुअस सेल्स डेट आर फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर एरिया इन ए शेप। एक रेक्टेंगुलर एरिया शेप में जनरेट करता है और ये कॉन्टिन्यूअस सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसको हम कॉलन सिंबल के थ्रू जनरेट करते हैं। ठीक है, इसको हम कॉलन सिंबल के थ्रू जनरेट करते हैं। अब ये चीज कैसे करते हैं इसको यहां से देख लेते हैं। मान लो ये सेल है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे 89 लिखी है, फिर यहाँ 58 लिखी है, फिर यहाँ पे 69 लिखा है। तो मैंने लास्ट टाइम फंक्शन बताया था कि अगर मैं सम कर रहा हूं और मुझे इन तीनों को जोड़ना है तो A1 लिखा, फिर कॉलन लिखा और फिर जहां तक जोड़ना है वहां तक लिखा। तो ये जो हमने सिंबल बनाया है A1 कॉलन C1, ये क्या कहलाएगा, रेंज। रेंज का मतलब कॉन्टिन्यूअस सेल्स का कॉम्बिनेशन जो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स शो करता है। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि ये क्या कर रहा है, लार्ज रेक्टेंगल बॉक्स शो कर रहा है जिसमें कई सारे सेल एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में स्टोर्ड है, प्लेस्ड है। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्कबुक क्या होती है? ए वर्कशीट इज ए ग्रिड ऑफ सेल्स मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी हमारी जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट जो होती है रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम वर्कबुक का पेज कहते हैं। जो भी हम अपने ओपन ऑफिस कैल्क या एक्सेल की पे फाइल बनाते हैं तो एक्सेल की जो फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्कबुक, और जो हमारा पेज होता है वर्कबुक का उसको बोलते हैं वर्कशीट। जैसे यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल खोला हुआ है तो ये जो बाय डिफॉल्ट तुम लोग नाम देख रहे होगे, ये नाम लिखा हुआ है बुक1, इसको बोलते हैं वर्कबुक। और यहाँ पे देखो अलग अलग सीट दिखाई दे रही होगी तुम लोग को, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है, तो ये जो सीट है हमारी इसको कहते हैं वर्कशीट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग क्या है, सीट दिखाई दे रही है। जैसे ये देखो, ये है ना सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो इस तरह से जो है हमारा वर्कबुक क्या होता है, एक्सेल या ओपन ऑफिस कैल्क की जो फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्कबुक। और उस वर्कबुक के अंदर जो हमें पेजेस मिलते हैं उनको बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब ये हो गया कि जो हमारी वर्कशीट होती है वो कॉलम्स और रोज का कॉम्बिनेशन होता है और जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारा सेल फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो ये देखो, यस सर। तो ये हमारा रेंज हो गया। जब हम कॉलम का सिंबल लगा के अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा रेंज हो गया। ये हमारा देखो सेल हो गया। सेल मतलब जो भी हमारा एक्टिव रेक्टेंगल बॉक्स है, हर सेल का एक नाम होता है, एड्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो नेम बॉक्स में शो करता है जिसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। यानी कि इस सेल का एड्रेस क्या है, C3। ठीक है, हर वर्कबुक के अंदर कुछ पेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं वर्कशीट। अब देखो इरेजिंग ए वर्कशीट, वर्कशीट के डेटा को इरेज कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है, ऑलरेडी बताया हुआ है। डिलीट की दबाएंगे, पूरे सेल को सिलेक्ट करके वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। सारे कंटेंट को अगर डिलीट करना है तो सारे कंटेंट को डिलीट करने का बहुत आसान तरीका है, कंट्रोल के साथ A दबाएंगे और फिर डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। क्या करना है, इसको डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया, दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही अगर मुझे जितना भी सीट में लिखा है सबको डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ A दबाऊंगा और डिलीट कर दूंगा। तो यही दो ऑप्शन अभी हमने देखा है। पेज नंबर 233 पे ये बता रहा है कि हम एक्सेल के प्रोग्राम को या ओपन ऑफिस कैल्क को कैसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने का तरीका मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम सर्च में आएंगे और अगर ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर खोल रहे हो तो यहाँ ओपन ऑफिस कैल्क लिखोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल रहे हो तो यहाँ पे एक्सेल लिखोगे। यहाँ लिस्ट में देखो ये तुम्हारा ओपन ऑफिस, यहाँ पे तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो शो कर देगा। मैं यहाँ एक्सेल लिखूंगा तो यहाँ शो कर देगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधे रन बॉक्स में आए और यहाँ एक्सेल लिखें
और लिखने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे हम जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे एक्सेल की जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक काम और करते हैं यहाँ पे। अब देखो एक्सेल की फाइल जब ओपन हो जाती है तो यहाँ पे कुछ स्क्रीन कंपोनेंट्स हैं। इन स्क्रीन कंपोनेंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार होता है, जिसमें हमारे वर्कबुक का नाम होगा। बाय डिफॉल्ट ये बुक 1 लिखा होगा। जैसे ही हम फाइल को सेव कर लेंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ शो कर देगा। मैंने यहाँ फाइल को सेव किया कंट्रोल एस दबा के, या ऑफिस बटन से भी हम जाके यहाँ सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सेव करेंगे, मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, जैसे मान लो मैंने नाम दिया अमित। तो जैसे ही मैं ये नाम देके सेव करूंगा, यहाँ तुम लोग टाइटल बार में देखोगे ये नाम चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये नाम चेंज हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है, जहाँ पे सेव अंडू रिडू के ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होगे ऑफिस बटन दिया हुआ है। तो इस ऑफिस बटन का यूज क्या है, इस ऑफिस बटन का यूज ये है कि यहाँ से हम इसके थ्रू अपने ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं और चाहें तो हम अपने पूरे सॉफ्टवेयर को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके बाद होम टैब दिया, सॉरी यहाँ पे मेनू दिए होते हैं, यानी टैब्स दिए होते हैं। अब यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, अलग अलग तुमको टैब दिखाई दे रहा होगा। जिस टैब पे हम क्लिक करेंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अभी हमारे होम टैब के जितने भी फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस है वो सब शो कर रहा है सेक्शन वाइज। एक्सेल में यहाँ पे ये जो तुम लोग देख रहे हो ना B3 जहां लिखा है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे जिस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ शो करेगा। ये एफएक्स वाला जो सिंबल है ये फॉर्मूला बार है। जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल सीट में, तो हम इक्वल साइन के साथ फॉर्मूले को राइट करेंगे उस सेल में। मैं यहाँ साथ में दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, मुझे 89 लिखा, 78 लिखा, 99 लिखा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया। तो देखो मैं यहाँ इक्वल के साथ सम लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला बार में, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखे या सेल के अंदर लिखे, बात एक ही है। देखो आ गया। अब अगर मुझे इस फॉर्मूले में कुछ चेंज करना है या इसको मॉडिफाई करना है या रेंज बढ़ानी है, तो F2 दबाएंगे और F2 दबा के इसको मॉडिफाई कर लेंगे। या एक तरीका और है, सेल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला बार पे जाके क्लिक कर देंगे और यहां से इसको चेंज कर लेंगे। तो दोनों तरीका है। मैं चाहूं तो फॉर्मूला बार से भी चेंज कर सकता हूं, चाहूं तो यहां से भी चेंज कर सकता हूं। इसके बाद एक्सेल में ये कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ABCD कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं, 1 2 3 ये सारे जो है रो के नाम दिए हुए हैं, रो नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे तुम लोग साइड में ये वाला ऑप्शन देख रहे होगे ब्लैंक वाला। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो ये पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी और इसको जब लॉन्ग प्रेस करूंगा तो यहाँ पे शो कर देगा कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। जैसे ये एक्सेल जो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम्स हैं। इसके अलावा यहाँ जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो सीट दिया हुआ है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। और यहाँ सबसे नीचे स्टेटस बार है जो बाकी सारे एप्लीकेशंस में भी दिए होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीट दी हुई है। जैसे मान लो मैं सीट 1 पे हूँ, अब मैं सीट 2 पे आ गया, मुझे वापस सीट 1 पे आना है तो मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये हमारा पेज नंबर 233 पे दिया हुआ है। ये जो तुम लोग को मैंने अभी चीजें बताई हैं यहाँ पे, ये सारे ऑप्शंस वही दिए हुए हैं ओपन ऑफिस कैल्क के। यहाँ पे ये सारा स्क्रीन समझाया हुआ है जो मैंने तुम लोग को अभी बताया। यहाँ पे ये बता रहा है कि हम किस तरह से जो है वर्कशीट पे काम करते हैं। तो इसमें हमें कॉपी करना, सेव करना, डिलीट करना, ये सब बताया गया है। साथ ही ये बता रहा है कि वर्कशीट पे हम कौन कौन सा डेटा एंटर कर सकते हैं। तो इसमें न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। एक्सेल सीट में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे राइट अलाइंड होते हैं, मतलब राइट साइड में होते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, लेफ्ट साइड में होता है। हम चाहे तो इसकी पोजीशन को अपने हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नंबर्स का क्या है, तो यहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं,
ये जो भी हम नंबर्स कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे ये नंबर्स हैं या स्पेशल सिंबल्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में क्या क्या आ जाएगा, टेक्स्ट में हमारा नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। यहाँ से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल एड्रेस, नेम, फंक्शन एंड ऑपरेटर्स इन ए सेल दैट प्रोड्यूस ए न्यू वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग वैल्यू। अगर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसके थ्रू हमें कोई न्यू वैल्यू मिल रही है किसी फंक्शन या ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के बाद, और ये ऑपरेशन हम किसी वैल्यू पे या सेल एड्रेस पे या फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उससे जो नई वैल्यू हमें मिलती है वो किसके थ्रू होगी, फॉर्मूले के थ्रू होगी। जैसे मुझे माइनस करना है, तो मैंने यहाँ सेल का एड्रेस डाला और माइनस ऑपरेटर को यूज किया, तो इससे क्या होगा, वो जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करेगी, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू वैल्यू है वो शो करेगी। तो इसको एक बार जल्दी से एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 256 में से सी को माइनस करना है, तो मैंने यहाँ लिखा 256 का जो सेल एड्रेस है वो है D1, तो मैंने यहाँ लिखा D1 माइनस C1। तो ये देखो यहाँ पे न्यू वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे E1 और A1 को जोड़ना है, तो मैंने यहाँ लिखा E1 प्लस A1, तो इससे क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई। तो इस तरह से जो है हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर 235 में तुम लोग को अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने ये वाला फॉर्मेट बना के तुम लोग को दिखाया था कि हम किस तरह से प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट वैल्यू को यहाँ पे शो कर सकते हैं। याद है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं इसको जल्दी से एक दिखा दे रहा हूँ डेमो के तौर पे। ठीक है, तो जो लोग नहीं अटेंड कर पाए थे उनको भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सीरियल नंबर ले रहा हूँ, इसके बाद से मान लो आइटम नेम ले रहा हूँ, इसके बाद से मैंने यहाँ पे ले लिया क्वांटिटी, इसके बाद यहाँ पे ले लिया प्राइस, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे सीरियल नंबर ले लिया। यहाँ पे X Y Z 3 आइटम्स ले लिए, इनकी क्वांटिटी ले लिया। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं, पर पीस की क्वांटिटी का जो रेट है वो रुपीज में इस तरह से ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सेल को स्टार सिंबल यानी एस्टेरिस्क साइन के साथ इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पे आ गया 780। अब इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करते हैं तो टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ग्रैंड टोटल निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन सबको सिलेक्ट करके सिग्मा पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ ग्रैंड टोटल निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ पे दो फॉर्मेट दिए हुए हैं, इन दोनों फॉर्मेट का तुम लोग यूज कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ये देख लेते हैं क्या होता है। जब हम C5 या D6 या इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इससे क्या बेनिफिट होता है, यहाँ C2D2 है, ये देख पा रहे होगे तुम लोग, C2D2। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो C3D3, यहाँ C4D4, मीन्स ये ऑटोमेटिक चेंज कर दिया। लेकिन सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इसी को इस तरह से लिखता हूं, जैसे मुझे करना है $C$3 को मल्टीप्लाई करना है और $3 से। ठीक है, तो यहां देखो रिजल्ट तो आ गया मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे जब इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, ये वैल्यू अपने आप चेंज नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे भी D3 और C3 है, यहाँ पे भी D3 $D$3 है, और यहाँ पे भी $C$3 और $D$3 है। तो ये क्या है, ये हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग है। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, जब हम किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या अपनी वैल्यू को
चेंज नहीं करता, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से ऑटोमेटिक अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये ऑटोमेटिक अपनी वैल्यू को ड्रैग करने पे चेंज कर देता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रेफरेंसिंग में। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था उसमें मैंने तुम लोग को मिक्स भी बताया था कि मैं चाहूं तो उसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। जैसे मान लो मुझे C2 को ऐड करना है D2 से, तो मैं $D$2 इस तरह से भी लिख सकता हूं। लेकिन यहाँ पे देखो जब मैं ड्रैग करूंगा तो इसमें अंतर क्या होगा, इसमें अंतर ये होगा कि यहाँ पे देखो C2 और $D$2 दिया हुआ है, यहाँ देखो C3 हो गया लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। सेम ऐसे ही यहाँ C4 हुआ लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो रिलेटिव होता है वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, एब्सोल्यूट चेंज नहीं होता। हमारे सामने तीन ऑप्शंस हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होता है, जब हम दोनों के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं तो ये मिक्स्ड कहलाता है।